Hello everyone, welcome back to my channel. So hope you all are doing well. So this video is regarding कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, किस चीज़ से हमारा कंपोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, टाइप ऑफ मूवमेंट जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखे जाते हैं और कौन कौन से हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डील करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बाइलेयर होती है, 2 लिपिड लेयर से बनी होती है। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें जो हमारा लिपिड होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है हमारा हेड ग्रुप और एक होता है हमारा टेल। सो जो हमारा टेल रहता है वो रहता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मीन्स दे रिपेल वाटर, और हमारा जो हेड ग्रुप रहता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर रहता है। तो हमारे जो फॉस्फोलिपिड रहते हैं, लिपिड्स जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं, उनका जो हेड ग्रुप होता है ये वाटर को फेस करता है, मीन्स ये वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये बाहर की तरफ फेस करता है सेल के आउटसाइड और सेल के इनसाइड जहाँ पे वाटर, और जो बीच वाला लेयर होता है वो एक साथ आ जाता है ताकि वो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कंबाइन करके वाटर को अवॉइड कर सके और वो अपने को मैक्सिमम स्टेबलाइज कर सके। अब हमारे लिपिड के अलावा हमारी मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारी मेम्ब्रेन में लिपिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो स्टीरॉल रहता है। दूसरा हमारी मेम्ब्रेन में प्रोटीन, तो हमारी मेम्ब्रेन में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है। पहला जो होती है हमारी जो है फॉस्फोलिपिड्स, और दूसरा रहता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और उसके बाद तीसरा रहते हैं स्टेरॉल्स। तो ये 3 चीज़ें मेनली हमारी लिपिड मेम्ब्रेन को, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कंपोजिशन रहता है। अब इनका जो परसेंटेज है मे बी कहीं पर 50% प्रोटीन और 50% लिपिड्स रहे, और मतलब वेरी करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल टू सेल, हमारा जो इनका है कंपोजिशन और अमाउंट में वेरी करता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है उसमें कितने तारीफ के मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो हमारी जो लिपिड्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो 4 टाइप ऑफ मूवमेंट को शो करते हैं। सबसे पहला मूवमेंट होता है लेटरल डिफ्यूज़न। ये जो है बहुत फास्ट होता है, मीन्स इसकी जो रेट होती है 10⁻⁷ पर सेकेंड, मीन्स एक लिपिड मॉलिक्यूल 10⁻⁷ टाइम मूव कर सकता है एक सेकेंड में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना फास्ट मूवमेंट। तो लेटरल डिफ्यूजन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वन लिपिड मोइटी विथ ईच अदर, मीन्स सपोज ये हमारा एक लिपिड है, ठीक है, ये लेटरली डिफ्यूज करके कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ पे चला गया। दूसरा लिपिड मॉलिक्यूल है वो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर ये यहाँ आ गया, तो इसे कहेंगे हम लेटरल डिफ्यूज़न। तो ये सबसे फास्ट होता है। अगर हमें लेटरल डिफ्यूज़न को मेज़र करना है तो हमारे पास एक टेक्निक होती है फ्रैप, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स जो है लेटरल डिफ्यूजन शो कर रहे हैं या नहीं। दूसरा जो मूवमेंट रहता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो हमारा बहुत रेयर रहता है। ये जो मूवमेंट है खुद से नहीं हो सकता, ठीक है। मूवमेंट फ्रॉम वन मोनोलेयर टू अनदर मोनोलेयर, मीन्स यहाँ से कोई लिपिड जम करके यहाँ चला गया या यहाँ से कोई लिपिड जम करके यहाँ आ गया, तो इसे हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। तो ये है जो है एंजाइम के थ्रू रहता है। फिर 3 मेन टाइप की एंजाइम्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, जैसे स्क्रैम्बलेज जो दोनों साइड जो है हमारा नॉन स्पेसिफिक तरीके से लिपिड का मूवमेंट करवाता है। फ्लीपेज जो अंदर की तरफ लिपिड मोइटी को भेजता है, फ्लॉपेज जो आउटसाइड की तरफ जो है लिपिड मोइटी को भेजता है। तो 3 तरह की एंजाइम जो होती है हमारे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तीसरा होता है रोटेशन मीन्स आप अपनी ही एक्सिस पे जो है मूव कर रहे हैं, वो है रोटेशन। और जो है चौथा है फ्लेक्सियन टाइप ऑफ मूवमेंट, जो है इस फिगर में दिखाया गया है, जिसमें फैटी एसिड चेंज होती है अपने वाइब्रेशनल मूवमेंट को शो करती है। तो हमारे 4 टाइप के डिफ्यूजन्स मतलब मूवमेंट जो है लिपिड मोइटी शो करती है। सबसे पहला है लेटरल डिफ्यूज़न जो बहुत फास्ट रहता है, दूसरा है फ्लिपवर्ड जो बहुत रेयर रहता है, चौथा है रोटेशन, और पांचवा है फ्लेक्शन तो अपनी एक्सिस पे वाइब्रेशनल मूवमेंट शो करता है। तो इसकी वजह से, इन सब मूवमेंट की वजह से हमारी जो लिपिड की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो फ्लूइड रहती है, इसीलिए हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड। अब हमारा ये है कि फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन कैसे हम बोलते हैं, मतलब किस चीज़ पे, तो वो मेनली डिपेंड करता है कि लिपिड कंपोजिशन क्या है मेम्ब्रेन का। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड ये हमारा बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस स्टेट में रहेगी, कितना फ्लूइड रहेगी और कितना जेल लाइक रहेगी। इफ द मेम्ब्रेन हैज़ मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब अगर मेम्ब्रेन में ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब आप पूछेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। अनसैचुरेटेड मीन्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है,
तो हमारी जो मेम्ब्रेन रहेगी वो मोर फ्लूइड रहेगी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैज़ डबल बॉन्ड, इसलिए प्रोड्यूसेस किंग। तो जो होता है किंग फॉस्फोलिपिड डिफ़िकल्ट टू पैक टुगेदर, मीन्स ये जो है हमारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से, जैसे ये फैटी एसिड है यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये एक टेल रहेगी, एक टेल हमारा ऐसे बाहर को किंग प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से जो दूसरा फैटी एसिड है इससे थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, मीन्स पास पास नहीं आएगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पैक नहीं हो पाएगा किस किंग की वजह से। तो इसकी वजह से दूर दूर रहेंगे फॉस्फोलिपिड्स, तो इसकी वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन रहेगा वो फ्लूइड रहेगा। अगर हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट ज़्यादा है सपोज, तो वहाँ पे क्या रहेगी, फ्लूइडिटी लो रहेगी, क्योंकि उनकी जो चेन होती है, सपोज ये हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो इनका जो चेन रहता है वो स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट है तो ईजिली कॉम्पैक्ट किए जा सकते हैं, मतलब आपस में पैक किए जा सकते हैं। हैव स्ट्रेट चेन विच कैन बी ईजिली पैक्ड ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ये आपस में पास आते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो है फ्लूइडिटी जो है हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंपोजिशन ज़्यादा रहेगा तो हमारा क्या होगा, मोर रिजिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अगर हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंपोजिशन ज़्यादा रहेगा तो मोर जो होगी फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो इस डायग्राम से भी हम बोल सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी, मीन्स हमारा जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर में है, क्यों है, क्योंकि जहाँ पे जितने भी हमारे जो प्रोटीन्स हैं, नहीं फॉस्फोलिपिड्स हैं, वो हमारे स्ट्रेट चेन है, मीन्स वो आपस में कॉम्पैक्टेड है, मीन्स यहाँ पे सैचुरेटेड है। अगर हम इन्हें हीट अप कर दें तो ये क्या होता है, फ्लूइड, मीन्स ये थोड़ा दूर दूर जाना शुरू कर देता है। तो हीटिंग करने पे या फिर हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होने पे जो है हमारी फ्लूइड कंसिस्टेंसी मिलती है, और हमारे लो टेम्परेचर पे और सैचुरेटेड फैटी एसिड होने पे हमारे जो है जेल लाइक कंसिस्टेंसी मिलती है। उसके बाद जो हमारा लिपिड के अलावा जो दूसरा चीज़ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में रहता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई अदर टाइप के स्टेरॉल, जैसे कि हमारी एनिमल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है मेन स्टेरॉल रहता है। अगर हम प्लांट की बात बताएं तो उसमें स्टिग्मा स्टेरॉल, सीटोस्टेरॉल और एक तरीके का और स्टेरॉल होता है, ये मेन स्टेरॉल होता है। अगर हम फंगस की बात करें तो उसमें जो होता है अर्गिस्ट्रॉल, वो जो है फंगस के केस में स्टेरॉल रहता है। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें केवल एक हाइड्रोक्सी OH ग्रुप जो होता है वही जो है पोलर रहता है, बाकी सारा पार्ट जो होता है नॉन पोलर। तो ये जो है इंटरेक्ट करेगा हमारे हेड ग्रुप के साथ, मीन्स जो पोलर पार्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल का ये फॉस्फोलिपिड के पोलर पार्ट से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। जो रिजिड प्लेट लाइक रिंग है, मीन्स ये जो बाकी का पार्ट है फॉस्फोलिपिड का, नहीं सॉरी कोलेस्ट्रॉल का, ये रहता है नॉन पोलर, इसमें जो है रिंग्स होती हैं 4 और एक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन होती है, तो इसे हम रिजिड प्लेट लाइक स्टेरॉल रिंग बोलते हैं, जो इंटरेक्ट करता है हमारा किसके साथ, मीन्स यहाँ पे टेल के साथ इंटरेक्ट करता है क्लोजेस्ट टू द हेड ग्रुप एंड इमोबिलाइज देम, क्योंकि दो फॉस्फोलिपिड है उसके बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉइटी आ जाएगा तो वो दोनों क्या करेंगे, मूवमेंट शो नहीं कर पाएंगे। तो जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, इट रिड्यूसेस द फ्लूइडिटी, मीन्स ये क्या करेगा, दो लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएगा तो ये लोग इजीली मूव नहीं कर पाएंगे फॉस्फोलिपिड, इस तरीके से क्या करेगा, फ्लूइडिटी को रिजिड मतलब जो है फ्लूइडिटी को कम करेगा, रिजिडिटी को फेवर करेगा, बट मेंटेन द फ्लूइडिटी एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ये क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन भी करता है। इट डज नॉट अलाउ टू पैक देम टुगेदर। सपोज हमारा लो टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर लो रहेगा तो हमारे जो फैटी एसिड है वो पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पास आने की कोशिश कर रहे हैं बट उनके बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉइटी प्रेजेंट है तो वो आपस में पास नहीं आ पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये लोग क्या बोलते हैं, पास में नहीं आ पाएगा, तो इसकी वजह से ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस कॉज बाय कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमारा हिंड्रेंस कॉज करेगा। इस तरीके से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है ये फंक्शन करता है। फिर हमारा है मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है 50% कंपोजिशन रखते हैं हमारा मेनली, बट इट वेरी अपॉन द सेल टाइप, मीन्स अगर हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को देखें तो वहाँ पे 75% प्रोटीन रहता है,
तो हमारा इसमें क्या है 75% प्रोटीन रहता है। अगर बट हम माइलिन मेम्ब्रेन को, माइलिन शीट को देखें जो नर्व टिश्यू के अराउंड होती है, तो वहाँ पे लेस देन 25% प्रोटीन रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फंक्शन पे डिपेंड करता है। सपोज हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, एटीपी सिंथेसिस होगी, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे एटीपी सिंथेटेज हो गया, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हो गए। बट हमारा माइलिन शीट जो है उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, उसमें फॉस्फोलिपिड्स हमें ज़्यादा चाहिए, ताकि क्या हो, वो इंसुलेटेड जो है नर्व को इंसुलेट करे और जो चार्ज का लीकेज है उसको प्रिवेंट करे। ठीक है, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन और लिपिड का कंपोजिशन हर सेल में वेरी करता है। उसके बाद हम अगर देखें तो मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है, वो 3 तरीके की होती है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और लिपिड एंकर प्रोटीन। जो हमारी साइड में प्रेजेंट होती है ये होती है पेरिफेरल। जो हमारी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती है उसके साथ प्रेजेंट होती है ये होती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन, जैसे ये भी पेरिफेरल मेम्ब्रेन है। और जो हमारा ये जो है लिपिड एंकर्ड, मीन्स हमारी लिपिड मॉइटी में एंकर्ड है, एक लिपिड है जो एंकर्ड है, उस पर जो प्रोटीन जुड़ी है उसे हम बोलते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो 3 मेन तरह की प्रोटीन्स होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इस वीडियो में हमने फॉस्फोलिपिड्स देखे और उसका मतलब लाइक फ्लूडिटी कैसे मेंटेन होती है, रिजिडिटी कैसे मेंटेन होती है, कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल होता है, और मेम्ब्रेन प्रोटीन का बेसिक्स देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन प्रोटीन इन डिटेल और ऑल्सो अबाउट द फॉस्फोलिपिड विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर स्ट्रक्चर और देयर चार्जेस एंड ऑल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू clarify your doubt. Thank you very much.